उल्फत, धमकता कहर, या हो मरजान, दिल कौन हुआ? आज वस्ल की याद है, ना कोई फरियादे बुलबुल। गुल गुल है लबे आतिश गुलिस्तां, दिल कौन हुआ? अस्मा, गुले उल्फत, लबे कुलचे, ये कैसी परेशान खामोशी है? किसी बात से बेकल हो? हाँ, ये आज दिल किसी और जानिब है। ये मुमकिन है भला कि आपके पहलू में आकर दिल किसी और जानिब मुल्तफित हो? ये नसीबों वाली रात तो मेरी जिंदगी की अंधेरी रातों में चांद बनकर तुलू होती है। आप जानते हैं कितनी बेताबी से मुझे इस खलवत का इंतजार होता है। अच्छा, तुम्हारी आंखों में उदासी, ये क्या है? औकात का एहसास करते हुए चुप हूँ आलम बना। अस्मा, बात बताओ। शहाबुद्दीन। मैं समझा नहीं। शहाबुद्दीन, उनसे कोई तकलीफ पहुंची है तुम्हें? वो कहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक भरोसेमंद कनीज के अलावा कुछ नहीं समझा उन्होंने मुझे कभी। मगर इस बात का खौफ भी है कि कहीं ये मासूम कनीज उनका भरोसा तोड़ न बैठे आलम बना। वो मुझ पर बेहद भरोसा करते हैं। जो राज सारी दुनिया से छुपाते हैं वो मेरे सामने बेधड़क कह देते हैं। इस बार भी कुछ नहीं छुपाया उन्होंने मुझसे। उनके कमरे में खाना रोज मैं ही ले जाती हूँ। मगर उस रोज वो बेचारा कैदी कैसे तड़प तड़प कर उसने जान दे दी मेरे सामने। यकीनन जहर दिया गया था उसे आलम पना। मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? खौफज़दा थी, बहुत डरी हुई थी मैं। किससे खौफजदा थी, बताओ। शहाबुद्दीन ने मुझे हर तरह तसल्ली दी, मगर वो खाना तो मैं ही लेकर गई थी ना। अगर मेरा नाम आ गया तो मैं भी मौत मार ही जाऊंगी आलम बना। अच्छा,
आपने मुझे अर्तुगरुल के लायक समझा। इतना आला खानदान मिलेगा मुझे। बहुत खुश नसीब हूँ। रोशनी, बहुत रात हो गई है, बहुत थक गई होगी तुम। चलो आराम कर लो मेरी बेटी। कसूर माफ है खाला, पता नहीं क्या क्या कह गई। मैं तो सिर्फ ये। रोशनी, देखो बेटी, ये सब किस्मत के खेल है। सिर्फ मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वही होगा, समझ गई? अच्छा जाओ, थोड़ा आराम कर लो जाकर। जाओ बेटी। साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम तो शाही खानदान से हो ना। छोड़ दो नूरुल भाई को। शहजादों ऐजादों को कभी भी गुलामों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने असल मकसद को सामने रखो और बस। बेगैरत हो, एक ही दफा क्यों नहीं मार देते? तुम्हारी ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी नहीं होगी तुर्कमान। तुम मौत की तलब करोगे, मगर मौत नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो उस वक्त जब मैं चाहूंगा। मेरी जान तो सिर्फ अल्लाह की अमानत है। मुझे खौफ ज्यादा नहीं कर सकते मौत से। बाज़ इंसानों के लिए खौफ का मतलब कुछ और होता है। वो खुद तो नहीं डरते, मगर अपने प्यारों की वजह से जरूर डर जाते हैं। क्यों, ऐसा ही है ना जवानी? जवान मर्द अपनी जवानी और ताकत के बल पर मत रो। सब्र पहलवानों का काम नहीं। इस जगह रब के अलावा कोई भी फरियाद सुनने वाला नहीं है। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। लाचारों और मजलूमों का तो रब ही है बस। वो कादिर मतलब है बेटा। दिल में दोहराते रहना कि वो अल रज़्ज़ाक़ है और रिस्क जरूर देगा। अगर रब साथ है तो क्या फिक्र। यूं समझना कि तुम कैद में नहीं, मदरसे यूसुफ अलैहिस्सलाम में हो। अगर तुमने हिम्मत हार दी तो तुम खुदा से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। जवानी से तो न जीत सका, लेकिन इस जवान को तो मैं जरूर शिकस्त दूंगा। देखना तुम। आपके ख्याल में ये काम कब तक हो जाएगा मेरे आका? इस किताब में लिखे हुए उसूल के हिसाब से ज्यादा 40 रोज रहेगी इसकी अकड़, और उसके बाद आपकी आमद का एहसास ही नहीं होगा मोहतरम थॉमस। मलकुल मौत की तरह आए हैं,
में डालकर समझ रहे हो कि वो टूट जाएंगे। मैं तुमसे मायूस होने लगा हूं पेट्रोचो। देखिए थॉमस, मैं कभी भी आपके मामलात में दखलंदाजी नहीं करता। आप भी बराए करम ख्याल रखिए इस बात का। चलो ठीक है, मैं तो तुम्हारी खातिर पापा आजम को भी सलीबी जंग के लिए कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इब्नुल अरबी के उस संदूक में हमारी जो भी अमानतें रखी हैं उन्हें बहुत जल्द वापस हासिल करके रहूंगा। खुदावंद के लाफानी इख्तियार की कसम खाकर कहता हूँ, मगर ये काम तितुस जैसा अहमद जज्बाती आदमी नहीं, एक ऐसा जंगजू तुर्क करेगा जो कि बहुत जल्द अपना मजहब छोड़कर एक खतरनाक सलीबी जाबाज बनने वाला है। कैसे छुड़ाओगे उसका मजहब? एक कदीम नुस्खे की मदद से। हमारी मेहनतों का फल बहुत जल्द हमारी झोली में गिरने वाला है। नायब हुकूमत अल-अजीज के शदीद इताब का शिकार होगा। पूरा हलब शहाबुद्दीन को सलेबियों के लिए काम करने वाले गद्दार के नाम से याद करेगा, और मैं इस सूरत-ए-हाल का पूरा फायदा उठाते हुए अमीर अली कद्र से मजीद करीब होकर और आला मकाम हासिल कर लूंगा महल में। अच्छा और यार तबल, यानी पाई कबीले का ये सरजमीन वाला मसला आज हल हो जाएगा, हाँ ना सर? आप बिल्कुल मुतमईन रहे। अल-अजीज अब मेरी उंगलियों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं। और अर्तगल तो आज जब महल से निकलेगा तो सब कुछ खोकर सब कुछ हार कर निकलेगा। नहीं दोस्त, तुम्हें अंदाजा ही नहीं अर्तगल ने अपना कितना कीमती आदमी खोया है। इसका पता तो अब चलेगा उसे जब हमारे मद्दे मुकाबिल आएगा। शुक्र है अल्लाह का, तुम्हें होश आ गया। बाबा, बाबा शहीर कहाँ है? बाबा शहीर को कुछ हो गया है क्या? मेरा भाई कहाँ है? कुछ नहीं हुआ भाई को, सिपाहियों के साथ है। हिलो जुलो नहीं तुम, फिक्र ना करो, जल्द आ जाएगा शहीर। ये हम कहाँ है बाबा? हलब पहुंच गए बेटी, महफूज जगह पर है। बाबा शहीर को बुलवाइए, मुझे देखना है अपने भाई को। कल देख लेना बच्ची, सो जाओ बस, आराम कर लो, सुकून से सो जाओ। या अल्लाह, मेरी मासूम बच्ची की तकलीफ दूर कर दे और शहीर को हम तक सही सलामत पहुंचा दे। हकीकत में कनीज झूठ नहीं कह रही। इस आदमी को जहर देकर ही मारा गया है अभी अली कद्र।
अमीर अली कदर। सरजमीन अदा करने पर काई कबीले की जानिब से शुक्रिया और अपने बाबा सुलेमान शाह का सलाम। तुम लोगों के मुतालिक कुछ बातें पहुंची हैं मुझ तक। तुम कोई वजाहत करना चाहोगे उन बातों की? आपके बुजुर्ग शहाबुद्दीन से गुफ्तगू रही। वो बातें झूठ का बलंदा है फकत। हमारे आपके इत्तेहाद से खौफजदा सलेबियों का वबाई हमला हमने नाकाम बना दिया था। तो उन्हीं साजिशों का काम है इस सारे के सारा। वही फैला रहे हैं सारी अफवाहें। गलत बयानी कर रहे हो और दखल। सल्तनत की सरहद से बाहर बसने वाले आपके दुश्मन यहाँ महल के अंदर पहुंच चुके हैं और आपको एहसास ही नहीं। अमीर अली कदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो नासिर? अमीर अली कदर कहाँ है? हाफिज हो, तुम्हारी ये जुर्रत? इसी वक्त अल अजीज को खबर करो। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो हो रहा है अमीर अली कदर की हिदायत पे हो रहा है और वो बजाते खुद आपसे पूछताछ करेंगे। गुरदोगलो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम गुलदारो। मुझे सामान बांध के कारवान में शामिल होने का कहा था। वो अपना कोई काम निपटाने गए हैं, फिर कारवान में शामिल हो जाएंगे। कारवान में शामिल हो जाएंगे मतलब यानी गुरदोगलो भी हमारे साथ कूच कर रहे हैं। अलबार्को, बताओ वो कहाँ है? उनका हर मामला तुम्हारे इल्म में होता है। वल्लाह मुझे नहीं मालूम जनाब। शायद सुलेमान शाह का कोई मामला लगता है, ऐसा ही कुछ कह रहे थे। अच्छा हुआ
लाएंगे अमीर अल अजीज? अमीर अल कद्र कब तशरीफ लाएंगे? यकीन कीजिए मुझे नहीं मालूम जनाब। मेरी जानिब से बेहद इसरार के बावजूद भी वो अभी मिलना नहीं चाहते। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि आपके साथ हर मुमकिन इंसाफ से काम लिया जाए और अदालत में पेशी पर वो आपसे बसाते खुद गुफ्तगू फरमाएंगे। तुम जा सकते हो नासिर। या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूँ। वहाँ अदालत में साबित कर देना, जालिम की फिलफौर पकड़ करना। जालिम मुझे बेशक मार दे, मगर तेरी बख्शी हुई सल्तनत का ये निजाम अबदी और दायमी रहे मेरे मालिक।
आंखों में काट दिया आपने। मेरी दी हुई खबर से बहुत सदमा पहुंचा है ना आपको? ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान, बल्कि तुम्हारी वजह से तो मुझे दोस्त और दुश्मन की सही पहचान हुई है। वजीर आजम की बरसों खिदमत मंजिल आई हूँ मैं। वो बहुत अच्छे इंसान है, कभी कोई खोट नहीं देखा मैंने उनमें। लेकिन असल अहमियत बरसों अच्छा रहने की नहीं, एक लम्हे का घोट भी सब मिट्टी में मिला देता है। ठीक है, शहाबुद्दीन तुगलक ने वजीर आजम के तौर पर सल्तनत की बहुत खिदमत की है, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि उन्हें कुछ भी करने की खुली छुट्टी दे दी जाए। उन्हें मैंने बेनकाब किया है, इसलिए मैं खुद को जिम्मेदार समझ रही हूँ उनके इस अंजाम का मेरे आका। शहाबुद्दीन तुगलक को हर हाल में अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। सलेबियों के साथ गठजोड़ करने वाला गद्दार चाहे कोई भी हो, उसका सर कलम करके शहर के दरवाजे पर लटका दिया जाएगा। ये फरमान मैं बहुत पहले जारी कर चुका हूँ। खैर तो है, तुम कहाँ से अचानक आ गए कर दो लोग? अपने भाई की जान खतरे में महसूस हुई तो बेख्तियार थोड़ा चला आया। शुक्र है पर वक्त पहुंच गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरे भाई। क्या इल्हाम हो गया था गुरदोगलू? किस तरह मालूम हो गया तुम्हें कि साहब की जान को खतरा लाहक है कोई? हाय माँ बहन, ये बज़ूक बज़ात मेरे पास आया था एक रोज। अपने बाबा का इंतकाम लेना चाहता था। जिरगे में गुलदारों ने मुझे उसका कातिल ठहराया था। बदबख्त इस छोटे इल्जाम को सच समझ बैठा, मेरे गले पर खंजर रख दिया। मैंने कहा कि अभी सदमे में है, जाहिर है अपने बाप की मौत का दुख था, तो मैंने इसे नादान समझकर माफ कर दिया। मगर फिर गुलदारों ने सबको बताया कि सरदार का खिलमत चीर कर कोई अंदर घुसा था और अल्लाह न करे उन्हें कत्ल करना चाहता था कोई। तो मुझे ख्याल आया कि इस बज़ात को फिर कोई उबाल न उठे। बस दिल बेचैन हो गया मेरा, फौरन घोड़े पर सवार हुआ और दौड़ता हुआ यहाँ चला आया। मैं 2 दिन बिस्तर से क्या लगा, गद्दारों ने सर उठा लिया। लश्कर तितर बितर हो रहा है, कबीला बर्बाद हो रहा है। हमजा, कारवान के साथ जिन्हें चलना है वो मुहाफिज तैयार है सब? तैयार है आका। इलियास फकीह, जो लोग इस बीमारी का शिकार हुए उनके घर वालों से मिलनी है ना आप? जी बिल्कुल भाई। दिलासा देने की कोशिश की है, लेकिन क्या करें, रब किसी को भी औलाद की मौत का दुख न दे कभी, और अगर दे तो सब्र भी अता फरमाए। आमीन आमीन। आगा जान, ये मर्ज उन लोगों के अलावा तो किसी और को नहीं लगाना। मोहतरम, सिर्फ देखने से अंदाजा नहीं होता कि वबा लगी है कि नहीं, लेकिन वल्लाह आलम, मेरे इल्म के मुताबिक तो किसी और को नहीं लगी। अगर आप मुनासिब समझे तो बाकी लोगों को यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। बिल्कुल मुनासिब है, मुनासिब है। तो फिर सब अपने शीरख्वार बच्चों की खातिर, खेलते कूदते नौ उम्र बच्चों की खातिर, उनके मुस्तकबिल की खातिर फौरन कूच के लिए तैयार हो जाए। Her şeye rağmen sağ olasın kurdu. Ya gecikseydin. Allah beyimizin canını bize bağışladı Deli Demir. Gerisini boş ver. Şimdi ne yapacaksın? Bizle beraber Halep'e mi geleceksin? Yok, geri dönmem lazım. Göç yolunda o boy yalnız kulak olmaz. Şahımızın yanında sen varsın Deli Demir. Gözüm arkada değil. Eyvallah.